आज हम माइकोराइज़ा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा रूट सिस्टम है पेड़ों का, यानी कि जड़ें। ये हमने मिट्टी में माइकोराइज़ा डाला, इन्हें स्पोर्स कहते हैं। ये देखिए हमने मिट्टी में जैसे माइकोराइज़ा कैसे डाला। हमारे पास माइकोराइज़ा के लिए एफएमसी का न्यूट्रोमैक्स वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइज़ल बायो फर्टिलाइजर। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है टोटल वाइबल स्पोर पर ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमम 10 वाइबल स्पोर पर ग्राम ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि इस खाद में 1 ग्राम में 10 माइकोराइज़ा है। बड़े पेड़ को इसकी डोज होती है 100 ग्राम एक पेड़ के लिए। तो 100 ग्राम का मतलब हो गया, आप जैसे इसमें 1 ग्राम में 10 स्पोर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 100 ग्राम में लगभग 1000 माइकोराइज़ा आप जड़ों में दे रहे हैं। 1000 माइकोराइज़ा का मतलब हो गया 1 2 3 4 इस तरीके से मान के चलिए। ये माइकोराइज़ा का स्पोर है। तो माइकोराइज़ा जड़ों में जब हम डालते हैं तो ये माइकोराइज़ा एक मकड़ी के जाले की तरह एक नेटवर्क बनाता है। मकड़ी के जाले का नेटवर्क ये देखिए, ये जड़ों से चिपकता है, जड़ों से आपका कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ये लेगा, और जड़ें भी माइकोराइज़ा को अपने में चिपकने के लिए खुद परमिशन देते हैं। जड़ों से ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेगा और बदले में जड़ों को जो मिट्टी में ऑलरेडी पड़ा हुआ न्यूट्रिशन होता है उसको बदले में देता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये वाटर है, ये न्यूट्रिशन है। बूंदे वाटर मानिए, पानी मानिए, और जो स्टार है ये न्यूट्रिशन है। तो इन माइकोराइज़ा से एक मकड़ी का जाला बनेगा, वो जड़ों के साथ चिपकेगा और ये सारे तरह का न्यूट्रिशन और पानी जड़ों को देता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बाकी मैं अगली क्लिप दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये जड़ों को जूम किया गया है, ये जड़ें हैं और ये माइकोराइज़ा है जो इसमें चिपका है, कुछ इस तरीके से। माइकोराइज़ा इससे चिपक के अपने खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी ले रहा है, और बदले में जो इनका जाला होता है, ये जो हमारे सिर के बाल है, बाल से भी पतला जाला होता है। ये अभी जूम किया है, ये देखिए एक तरह से ट्यूब है। माइकोराइज़ा इस ट्यूब में जड़ों के लिए पानी और न्यूट्रिशन ला के देगा, और बदले में कार्बोहाइड्रेट जड़ों से लेगा, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं। ये देखिए, अब हम ये जो छोटी जड़ है इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी जड़ें हैं, और ये देखिए जगह जगह पत्थर हैं, ठीक है। तो हमारी जड़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, इन पत्थरों में रुक जाएगी। जब हम इसमें, जैसे ये वाटर है, ये मिनरल है, मिनरल नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, हर तरह का, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो जड़ें यहाँ डायरेक्ट तो पहुँच नहीं सकती है, ठीक है। तो हम इसके लिए माइकोराइज़ा डालते हैं। ये हमारा माइकोराइज़ा का एक स्पोर है। मान के चलिए हमारा एक माइकोराइज़ा है, ये अपना मकड़ी के जाले की तरह नेटवर्क बनाएगा, ये जड़ों में जुड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट तो ले रहा है, साथ ही साथ ये अब न्यूट्रिशन और वाटर, जैसे वाटर है, न्यूट्रिशन है, ये सारा का सारा जहाँ जड़ें नहीं पहुँच सकती है उस बारीक से पतली जगह पे पहुँचेगा, और वहाँ से न्यूट्रिशन और पानी को जड़ों को ला के देगा। ये हमारी जड़ यहीं रह गई है, और माइकोराइज़ा का नेटवर्क बहुत लंबा होता है, ये साल ब साल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और फिर इसका फ़ायदा क्या होता है,
इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे देख सकते हैं आप, ये हमारी जड़ है, ठीक है। तो हमारा माइकोराइज़ा का नेटवर्क देखिए, जड़ का दायरा सिर्फ इतना है। माइकोराइज़ा का नेटवर्क काफ़ी दूर तक फैला है। ये इस तरफ को भी फैला है, उस तरफ को भी काफ़ी दूर फैला है, और ये नीचे को भी काफ़ी दूर तक फैला है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर कभी सूखे का समय आता है तो सूखे के समय में ये पानी और न्यूट्रिशन को, यानी कि नमी को ढूंढता है और पेड़ को नमी देता है। तो सूखे में पेड़ का स्ट्रेस में जाना या सूखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जड़ें बढ़ाता है, ये जब इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो पेड़ काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन लेगा, वाटर को लेगा। जब वो काफ़ी मात्रा में, इतने मात्रा में न्यूट्रिशन उसको लेगा तो पेड़ हेल्दी होगा, पेड़ ऊपर को भी अच्छा बढ़ेगा, जड़ों से भी अच्छा बढ़ेगा। और जब ये माइकोराइज़ा फंगस का इतना अच्छा नेटवर्क होगा तो नज़दीक में किसी तरह की बीमारी भी नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो रूट रॉट हो, चाहे कोई इंसेक्ट, मान के चलो आप, ज़्यादातर टाइम ये इंसेक्ट और कई तरह की जो बीमारी है उसको नज़दीक नहीं आने देता है। ये देखिए, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। जड़ पत्तों के थ्रू कार्बोहाइड्रेट लेती है, और माइकोराइज़ा, जैसे कि इनमें पत्ते नहीं होते हैं, जड़ों से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत ने ऐसा बनाया है, और इस वजह से प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बीमारी नहीं लगती है, सूखे में ये पेड़ को बचाता है। और सबसे अच्छी बात, ये बायो में एक खाद मान के चलिए, ये बायो फर्टिलाइज़र है। बायो फर्टिलाइज़र का मतलब एक जीती जागती चीज़, एक जीता सूक्ष्म जीव। तो इसको आजकल डालने का सबसे सही समय है। कोई भी अगर आप खाद डाल रहे हैं, उससे बेहतर ये रहता है कि आप इसे डालें। अगर आप खाद डाल भी रहे हैं तो भी ये उसके साथ चला जाता है। इसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आपको मिट्टी में फंजीसाइड का उपयोग नहीं करना है। मिट्टी में जो हम डायरेक्ट फंजीसाइड करते हैं, बस वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।